नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और सबसे पहले डी मार्ट डी स्ट्रीट का डॉन। जी हां, रिटेल चेन डी मार्ट चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के आईपीओ में निवेश किया होता तो आज आप 2 गुना मुनाफे में बैठे होते। शेयर बाजार के डॉन कहे जाने वाले और राकेश झुनझुनवाला के गुरु राधा किशन दमानी की कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स की आज ऐतिहासिक लिस्टिंग हुई। 299 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले कंपनी एनएसई पर 600 रुपए और बीएसई पर 604 रुपए पर लिस्ट हुई, यानी पूरे 102% के प्रीमियम के साथ। इस शानदार लिस्टिंग के बाद कंपनी की मार्केट कैप 40,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई और इसी के साथ ही ये देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी भी बन गई। ये शेयर आज 117% रिटर्न देकर 643 रुपए पर बंद हुआ है। इंट्राडे में शेयर ने 648 का अपना उच्चतम स्तर छुआ। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे एक दिन में ही आपका निवेश इस आईपीओ के जरिए 2 गुना होता। इस इशू का लॉट साइज 50 शेयरों का था, मतलब एक बार में आपको 50 शेयर मिलते। अब 299 रुपए के इशू प्राइस पर इसे खरीदा गया तो निवेश की रकम हुई 14,950 रुपए। इसकी लिस्टिंग हुई 604 रुपए पर, यानी आपकी रकम पहुंच गई 30,200 रुपए तक। यानी एक लॉट की खरीद पर फायदा हुआ 15,250 रुपए का, जो 2 गुने से भी ज्यादा है। उधर एक्सिस कैपिटल के धर्मेश मेहता ने कहा कि डी मार्ट की लिस्टिंग अनुमान के मुताबिक रही। धर्मेश मेहता से एक्सक्लूसिव बातचीत की अनुराग शाह ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एक्सिस कैपिटल के धर्मेश मेहता जी। सर, इतनी शानदार लिस्टिंग हुई है डी मार्ट की, क्या अनुमान था कि इतनी जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा? क्या फैक्टर थे? नहीं, अनुमान तो था ही, क्योंकि जो हिसाब से यूफोरिया था मार्केट में इसके लिए, तो लगता था कि इसकी लिस्टिंग तो अच्छी होनी चाहिए। और इनफैक्ट जो हिसाब से धारणा की थी वही लिस्टिंग हुई है। हाँ, तो इसमें सर आप देखेंगे तो क्या स्ट्रेटजी रही थी और किस तरह से आप आगे बढ़े थे? नहीं, अगर देखने जाए तो सबको ये स्टॉक चाहिए था। आज इंडिया का नंबर 1 स्टॉक हो गया था। सब लोग बात कर रहे थे हर जगह पे डी मार्ट के बारे में, और बहुत सारे जन जिसको लगे वो बहुत खुश है आज। और ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे तो आज लोग जो भी स्टडी करेंगे इसको डीप में, वो समझ जाएंगे कि कोई कारण सर ये भाव है और कोई कारण सर ये यूफोरिया है। ये खाली हवा में नहीं है, ये जेन्युइनली एक ग्रेट कंपनी है और उसकी वजह से लोगों का इतना सारा इंटरेस्ट है। यूफोरिया सर आपको लगता है सस्टेनेबल रहेगा? भाई, यूफोरिया सस्टेनेबल नहीं रहता, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। थोड़ा ज़्यादा यूफोरिया है, वो हमेशा थोड़ा सेटल हो जाता है, बट हम लोग यहाँ पे कोई 5-10% कमाने के और बेचने के लिए नहीं आए हैं। जिसको लेना है ये स्टॉक 5-10 साल तक रखना चाहिए, वो हिसाब से धारणा से उसको लेना चाहिए। तो आपको एक बार फिर से बताते हैं कि कैसे आज डी मार्ट के आईपीओ ने 2 गुने से ज्यादा लोगों को मुनाफा दिया है। इस इशू का लॉट साइज 50 शेयरों का था, मतलब एक बार में आपको 50 शेयर मिलते। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता। अब 299 रुपए के इशू प्राइस पर इसे खरीदा गया तो निवेश की रकम हुई 14,950 रुपए। इसकी लिस्टिंग हुई 604 रुपए पर, यानी आपकी रकम पहुंच गई 30,200 रुपए 14,950 से। यानी एक लॉट की खरीद पर फायदा हुआ 15,250 रुपए का, जो मूल से भी ज्यादा है। उधर जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने दलाल स्ट्रीट पर लोगों से डी मार्ट आईपीओ में निवेश को लेकर उनकी राय जानी। सुनिए क्या देखा उन्होंने। इस समय हूं मैं दलाल स्ट्रीट पे बॉम्बे बीएससी की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ही, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो डी मार्ट के आईपीओ के बाद काफ़ी खुश हैं। और एक आप सज्जन हैं जिनको डी मार्ट में जिन्होंने अप्लाई करा। सर, आपने कितना अप्लाई करा था और कितना आपको अलॉटमेंट हुआ? इंग्लिश में यस यस सी आई अप्लाइड फॉर मिनिमम लॉट 50 शेयर्स एंड आई गॉट 50 शेयर्स। ओके, तो आपने एक लॉट ही अप्लाई करा था और एक लॉट ही, तो आपको होप थी कि इतना जबरदस्त लिस्टिंग होगी, क्योंकि आपने जितना पैसा लगाया उसका दुगना तो आज की तारीख में आप लेके बैठे हैं। या आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट आई हैव पुट द एप्लीकेशन एंड आई गॉट दिस फैंटास्टिक रिटर्न। हमारे फैमिली में 3 मेंबर ने अप्लाई किया, लेकिन तीनों में से किसी को भी लगा नहीं है। तो कितने लॉट अप्लाई करे थे? मिनिमम लॉट में ही अच्छा रहता है, क्योंकि अलॉटमेंट जो होता है वो करीब ऊपर से नीचे तक इक्वली रहता है, तो ये शेयर लगाने मुझे। मैंने 3 एप्लीकेशन की थी घर में, एक भी मुझे लगी नहीं, लेकिन आज सुबह मैंने 597 में 200 शेयर लिए हैं। अभी मेरे को लगता है 630 चल रहा है, उसको मैं आज बेच दूंगा, लेकिन फ्यूचर में जब वो नीचे आएगा तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे लूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दलाल स्ट्रीट
पर जो निवेशक है जिन्होंने डीमार्ट के शेयर के अंदर अप्लाई करा था, जिनको अलॉटमेंट हुआ, वो काफ़ी खुश है। हालांकि बहुत से लोग हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन अलॉटमेंट नहीं हो पाया। लेकिन इसके अलावा लोगों ने लिस्टिंग के बाद भी जो है डीमार्ट के शेयर को खरीदा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि लंबी लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी स्कोप है भारत के रिटेल सेक्टर में, और अभी अगर वो शेयर खरीदते हैं और कुछ होल्ड करते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला है। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। वही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी सुस्त कारोबार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी करीब फ्लैट बंद हुए। रियल्टी, टायर, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। वही फार्मा, टेलीकॉम और बैंकिंग शेयरों पर आज सबसे ज्यादा दबाव दिखा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत जुड़ चुके हैं। रजत, बताइए आज के कारोबार के बारे में। जी बिल्कुल, थोड़ी ऊपरी स्तरों में मुनाफा वसूली है इस समय। आज तो इंडेक्स 9100 के लेवल के नीचे पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद लेटर हाफ में थोड़ी रिकवरी हुई जो हमको 9100 के लेवल के ऊपर ले आई। लेकिन 2 दिनों से ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आज क्लियर कट जो लाइमलाइट में था वो था डी मार्ट, क्योंकि बेहतर लिस्टिंग थी, बहुत बेहतर लिस्टिंग। आज तक कभी इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न नहीं मिले आईपीओ में। 641 के लेवल की क्लोजिंग है, लेकिन 40,000 करोड़ के मार्केट कैप का तुलना और अंदाजा ये लगा लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक की इतनी मार्केट कैप नहीं है, आइडिया सेलुलर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा की इतनी मार्केट कैप नहीं है जितनी डीमार्ट की मार्केट कैप है। और इस पूरी ही कैटेगरी में रिटेल कंपनियों में कहीं आसपास भी नहीं टिकती। 40,000 करोड़ की मार्केट कैप बहुत बड़ी मार्केट कैप समझी जाती है रिटेल कैटेगरी के स्टॉक के लिए। डीमार्ट की आज सुपर लिस्टिंग होती हुई नजर आई। ग्रासिम, आईटीसी, ओएनजीसी, हिंडाल्को और अंबुजा सीमेंट्स निफ्टी पे सबसे ज्यादा चढ़ने वाले स्टॉक साबित हुए। इन स्टॉक्स में तेजी बन रही थी, लेकिन एक पॉकेट जो आज टूट रही थी वो थी फार्मा। और अगर निफ्टी पे भी देखेंगे तो सन फार्मा और बिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स टूटे। इसके अलावा आइडिया सेलुलर लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में वीक था। डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही साथ डेविस लैब्स दोनों का दिन खराब था। डॉक्टर रेड्डीज पे तो बीएसई ने क्लैरिफिकेशन मांग ली, लेकिन डेविस लैब्स क्योंकि यहाँ पर उनकी एक इकाई को, विशाखापट्टनम इकाई को इंपोर्ट अलर्ट जारी हो गया, उसके कारण 20% यहाँ पर इस स्टॉक पे आज के सत्र में डेंट पड़ता हुआ नजर आया। और बिंदो फार्मा, सन और साथ साथ सिप्ला जैसे स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली थी। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स कल चढ़ रहे थे, आज टूट गए। बहुत सारे स्टॉक्स आज पीएनबी, बीओबी, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। और निजी क्षेत्र में एक्सिस बैंक टूटता हुआ नजर आया। लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहाँ पर आज के सत्र में खरीदारी थी उसमें प्रेस्टीज, पूर्वांकरा, एचडीआईएल और कोल्टे जैसे स्टॉक्स में मूव बहुत पॉजिटिव था। लेकिन क्लियर कट विनर था आज डीमार्ट। शुक्रिया रजत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बाजार के जानकार क्या कह रहे हैं ये दिखाते हैं। ऑन द डाउन साइड 9050 से 9080 मेरे ख्याल निफ्टी वायलेट नहीं करेगा, जिस तरह से 9000 और 91 पुट जोड़ रहा है। तो अब हम कंसोलिडेशन मेरे ख्याल जोन में आ रहे हैं और शायद मार्च सीरीज तक भी 9050 से 9250 इस रेंज में गुजारा करना पड़ेगा और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब मार्च सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा गेन्स या बहुत ज़्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए।